साधारण ब्याज टॉपिक के अंदर आपका स्वागत है। आज अपन इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 36 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो ब्याज 108 रुपये अधिक मिलते हैं। तो बताओ मूलधन कितना था। साथियों, क्या कहा गया है कि कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि पहले से जो दर थी फिक्स है, उससे अगर वो 3% अधिक होती है। रेट यहाँ पर क्या है, पर ईयर है ना। जो 3% अधिक होती है तो 108 रुपये अधिक मिलते हैं। तो अपने को बताना है कि मूलधन कितना था। बड़ी सिंपल सी बात है और सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अपन क्या करेंगे कि जो रेट है 3% अधिक मिल रही है, वो 1 वर्ष की है। यहाँ पे बात की जा रही है कितने वर्ष की, 2 वर्ष की। तो 2 वर्ष में उसे कितने अधिक मिलेंगे, क्योंकि बात तो टोटल 2 वर्ष की कर रहे हैं ना अपन। तो 1 वर्ष में 3% मिल रहा है तो 2 वर्ष में 6% हो गया। और 6% में परसेंटेज के अंदर अधिक मिल रहा है, वो प्रतिशत में जो अधिक मिल रहा है वो कितना है, 6% है। और अपन देखें रुपए में कितना है, 108। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6% का जो मतलब है रुपए के अंदर वो कितना है, 108 है। बात क्लियर। 6% 108 हो गया है, तो यहां से मैं 1% निकाल सकता हूं। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 108/6 आ गया है। अब यहाँ पर देखिए कि 10 में 6 का भाग कितनी बार किया है, एक बार। बात क्लियर है। कितना रहा, 4 शेष पड़ रहे हैं, 48 हो गया है। तो कितना हो जाएगा, 8 संग 48, कितनी बार जाएगा, 8 बार। तो 1% का मान मुझे मिल गया है, कितना है, 18 है। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है मूलधन। तो मूलधन कितना होता है, 100%। मूलधन कितना होता है, 100%। तो 100% मैं आराम से निकाल सकता हूँ। जब मेरे पास में 1% का माना गया है 18 है, तो मैं 100% निकाल सकता हूँ। 18 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने देखा कि मुझे मूलधन जो मिला है वो कितना है, 1800 रुपए है। मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। किसी धन पर साधारण ब्याज की दर 10% से बढ़ाकर 12.5% कर देने से वार्षिक आय में 1250 रुपए की वृद्धि हो जाती है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखिए साथियों, आपने ध्यान दिया होगा कि यहाँ पर जो बात की जा रही है वार्षिक मतलब 1 वर्ष की बात की जा रही है, जहां 10% से बढ़कर कितना कर दिया है अपन ने, 12.5%। और 12.5% करने पर तो यहाँ पर 1250 की वृद्धि हुई है। तो समझने वाली बात ये है यहाँ पर कि आपने कितना अधिक किया। पहले से आपने कितना बढ़ाया है, 2.5%। पहले से आपने बढ़ाया है कितना, 2.5%। और 2.5% बढ़ाने पर बढ़ गया है कितना, 1250। तो इसका मतलब क्या हुआ साथियों, इसका मतलब ये हुआ कि 2.5% जो है वो क्या है, 1250 है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूँ 1%। तो 1% इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 1250 बटे कितना आ जाएगा, 2.5। क्या बात क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हर के अंदर आपको पॉइंट है, तो पॉइंट को मैं हटाऊंगा तो ऊपर क्या जाएगा, जीरो। एक जीरो क्यों लगाया है, क्योंकि पॉइंट के बाद में एक संख्या है। तो यहाँ पर मुझे मिला है कि 1% का मान कितना है, ऊपर कितना हो गया है, 12,500 हो गया है। और अपन में कितना हो गया है, 25 हो गया है। अगर मैं इसको कैंसल आउट करूं तो 25 से 125 कट जाएगा कितनी बार, 5 बार। तो यहाँ पर देखिए कि 1% का जो मान है मुझे मिला है कितना है, 500 है। और मुझे क्या निकालना है, मुझे मूलधन निकालना है। मूलधन कितना होता है, 100%। तो 1% आ गया है, मैं 100% आसानी से निकाल सकता हूँ। तो 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 500 इंटू 100। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 का 5 आ गया है और कितने जीरो है, 4 जीरो है। तो आप देख रहे होंगे कि जो मूलधन है वो कितना है, 50,000 है। मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 12% साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में किसी धन का ब्याज 1440 रुपये प्राप्त होता है। यदि समय 10 वर्ष होता तो ब्याज 2400 रुपये प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात कीजिए। दर उसी की बात की गई है। अगर 6 वर्ष के लिए 12% दर रहती है तो ब्याज मिलता है कितना, 1440 रुपये। अगर 10 वर्ष के लिए रहता तो 24 रुपये मिलते। तो यहाँ पर देखिए साथियों,
अपन बात करें, देखिए 6 वर्ष से बात करें 10 वर्ष में कितने का अंतराल है? 4 वर्ष। बात क्लियर है? और 4 वर्ष के अंदर उसे जो ब्याज मिल रहा है पता लग जाएगा अपने को, क्योंकि 6 वर्ष का कितना है? 1440 रुपए है, और 10 वर्ष का कितना है? 24 रुपए है। तो अपन एक काम कर सकते हैं, 2400 के अंदर 1440 माइनस कर देंगे अपन, तो पता लग जाएगा कि 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है। माइनस करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, क्या आ गया है? 0। 10 में से 4 निकाल दिए, 6 आ गए हैं, और यहाँ पे कितना रहा? 3, मतलब कितना हो गया है? 13। 13 में से 4 निकाल दूंगा, 9 आ जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पता लग गया है कि 4 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है? 960 रुपए है। क्या बात क्लियर है? कितने वर्ष का? 4 वर्ष का। 1 वर्ष की जो रेट है वो कितनी है? 12% है। क्या बात क्लियर है? 1 वर्ष की जो रेट है वो कितनी है? 12% है। तो 4 वर्ष से कितनी हो जाएगी? 48%। क्या बात क्लियर है? समझ में आ गया होगा। तो यहां से देखिए साथियों आप कि 4 वर्ष के अंदर उसको ब्याज मिल रहा है कितना है? 960 रुपए है। किस रेट? टोटल रेट कितनी हो गई है? 48%। तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 48% का जो मतलब है यहाँ पर वो कितना है? 960 है। 48% का जो मतलब है वो कितना है? 960 है। कैसे हुआ? ध्यान से देखिए, रेट कितनी है? 1 वर्ष की 12%, और वो 6 वर्ष में टोटल ब्याज प्राप्त करती है कितना? 1440। बात क्लियर है? वही रेट 10 वर्ष के लिए होती है तो ब्याज मिलता कितना? 24 रुपए। तो देखिए 6 से 10 तक जो अंतराल है वो कितना है? 4 वर्ष का है। तो ब्याज में अंतराल मिल गया है कितना है? 960 रुपए है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 वर्ष के अंदर उसको ब्याज मिल रहा है कितना? 960। तो देखिए 1 वर्ष की जो रेट है वो कितनी है? 12% है। तो 4 वर्ष की कितनी होगी है? 48%। तो 48% जो मिल रहा है वो क्या है? ब्याज है। अगर परसेंटेज में बात की जाए वो कितनी है? 48% है। वही रुपए में कितना है? 960 है। मतलब 48% का मतलब हो गया है 960। तो 1% का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर देखिएगा कि 960 बटे कितना आ जाएगा? 48। ध्यान से देखिए साथियों यहाँ पर, तो 48 से 960 कट जाएंगे कितनी बार? 20 बार। तो 1% का मान कितना गया है? 20 है। अपने निकालना है मूलधन। तो मूलधन क्या होता है? 100%। तो 100% इक्वल में हो जाएगा कितना? कि 20 इंटू 100। तो आप देखेंगे कितना गया है मूलधन मेरे पास में? 2000। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। साधारण ब्याज की दर पर 2000 रुपए की राशि 10 वर्ष में 3600 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 5% की बढ़ोतरी हो जाए तो राशि कितनी हो जाएगी? देखिए साथियों यहाँ पर अपने को ऊपर जो लाइन लिखी हुई है उसमें दर नहीं पता है। तो सबसे पहले पता लगा अपने को कि टारगेट क्या है? अपना दर है। उसके अंदर मुझे मूलधन दे रखा है, राशि कितनी है? 2000 है। अब समय कितना है ये भी पता लग गया है, कितना है? 10 वर्ष है। रही बात कि मुझे ब्याज कितना मिला है ये पता नहीं है, लेकिन ये पता लग गया है कि 3600 रुपए हो गया। मेरा मूलधन था कितना? 2000। 10 वर्ष में वो कितना हो गया है? 3600 हो गया है। तो यहां से मैं निकाल सकता हूं कि ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है कि अमाउंट मतलब मिश्र धन माइनस मूलधन प्रिंसिपल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3600 माइनस कितना हो जाएगा? 2000। तो यहां से मुझे मिलेगा कितना? मिलेगा 1600। ये बात क्लियर है? और मुझे रेट निकालनी है। रेट का फॉर्मूला क्या होता है कि एस आई इंटू 100। एस आई इंटू 100 अपॉन में क्या आ जाएगा? आर के अलावा मूलधन इंटू समय। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखिए निकालते हैं आर। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा? एस आई कितना है मेरे पास में? 1600 रुपए है। इंटू 100 आ गया है। मूलधन कितना है? 2000 है। और समय कितना है? 10 वर्ष है। कैंसल आउट करेंगे तो अपने को रेट मिल जाएगी। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया है, और इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया। अब ऊपर कितना है? 16 है। यहाँ पे कितने हैं? 2 है। तो 2 से 16 कट जाएंगे कितनी बार? 8 बार। तो यहाँ पर मुझे जो रेट मिली है वो कितनी है? 8% है। तो रेट आ गई है कितनी है? 8% है। तो इसका मतलब हुआ क्या साथियों? इसका मतलब ये हुआ कि 8% दर से 2000 रुपए जो राशि है वो 10 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3600 हो जाती है। अब वो कह रहा है अगर दर अपन बढ़ा दे, दर पहले कितनी थी?
8%। अगर अपन बढ़ा देते हैं, कितनी बढ़ा दें, 5%, तो अब जो अपने को नई दर मिली है वो कितनी होगी है, 8 और 5 13% है। अब जो रेट है वो कितनी है, 13% है, और 13% पे अपने को वर्क करना है। अब वो कह रहा है अगर 13% रेट होती तो वो राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अपने को मिश्र दर निकालना है। तो पहले अपन ब्याज की गणना कर लेते हैं। तो ऐसा इक्वल टू क्या होता है, पढ़ा रखा है सब। ऐसा इक्वल टू क्या होता है, PRT अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। देखिए P कितना है, मूलधन 2000 है, इंटू R दर कितनी है 13, और समय कितना है, वही 10 वर्ष है। अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ध्यान से देखें आप, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 जीरो। तो यहाँ पर देखा जो ब्याज मिला है वो कितना है, 26 रुपए है। बात क्लियर है। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो अमाउंट निकालना है, कितना हो जाएगा। तो क्या होता है कि मूलधन प्लस ब्याज, अमाउंट क्या होता है कि मूलधन भी होता है उसमें और ब्याज भी होता है। तो निकाल दीजिए, मूलधन कितना है मेरे पास में, 2000 है, और ब्याज कितना है मेरे पास में, 2600 है। टोटल कितना हो गया है, 4600 हो गया है। क्या बात क्लियर है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। साधारण ब्याज की किसी दर 4000 रुपए की राशि 2 वर्ष में 5400 रुपए हो जाती है। अगर ब्याज की दर 4.5% बढ़ोतरी की जाए तो राशि कितनी हो जाएगी। सेम टाइप क्वेश्चन है। पहले अपने को दर पता करना होगा कि उसकी दर कितनी है। तो आर अपना टारगेट हो गया है, और मूलधन मेरे पास में कितना है, 4000 है। ये बात क्लियर है। और यहाँ पे समय कितना है, 2 वर्ष है। और मिश्र धन मुझे दे रखा है, कितना हो जाता है, 5400 हो जाता है, और राशि कितनी है, 4000 है। तो यहां से मैं ब्याज निकाल सकता हूँ। क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस मूलधन। तो आप देखेंगे क्या हो जाएगा, 5400 माइनस 4000। तो यहां से क्लियर हुआ कि जो ब्याज है वो कितना आ गया है, 1400 रुपए। क्या बात क्लियर है। यहां से अपन निकाल सकते हैं आर, आर इक्वल टू क्या होता है, SI इंटू 100। अपन में क्या आ जाएगा, आर के अलावा P इंटू टी। ठीक है, ध्यान से देखिए साथियों, थोड़ा सा अपन आगे बढ़ते हैं। तो आर अपने को निकालना है, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI कितना है, 1400 है, इंटू 100 हो जाएगा। अपन में देखिए पी का मान कितना है, 4000 है, इंटू समय कितना है, 2 वर्ष है। इसको अपन कैंसिल आउट करेंगे तो अपने को आर का मान मिल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया है। अब ध्यान से देखिए, 2 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 70 बार। अब 2 से और कैंसिल करता हूँ तो 2 बार कैंसिल होगा, और 70 जो है वो 35 बार कैंसिल होगा। तो फाइनली आर इक्वल टू मिल गया है मुझे, कितना है कि 35/2, मतलब 17.5%। क्या बात क्लियर है। अब यहाँ से देखिए साथियों कि मुझे पता लग गया कि 17.5% दर से 4000 की जो राशि है वो 2 वर्ष में 5400 हो जाती है। क्लियर है। अब वो कह रहा है कि इसमें अगर दर अपन बढ़ा दें, दर बढ़ानी है कितनी है, 4.5%। देखिए 17.5 में 5 मिल गया पॉइंट वाला, तो 18 हो गया, 18 और 4 22। तो अब जो रेट है वो कितनी हो गई है, 22%। क्या बात क्लियर है। तो फाइनली जो नई रेट है वो आ गई है मेरे पास में, कितनी है, 22% है, और इस पे अपने को वर्क करना है। अपने को क्या निकालना है कि राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट निकालना है, मिश्र दर। उसके लिए मुझे ब्याज पता होना बहुत जरूरी है। तो ब्याज में निकाल देता हूँ। ब्याज इक्वल टू क्या होता है, ऐसा इक्वल टू क्या होगा, PRT बट्टे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, मेरे पास में मूलधन कितना है, 4000 है, और रेट कितनी है, 22% है, और समय कितना है, 2 वर्ष है। अपन में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अगर आप ध्यान देते हैं तो यहाँ से आपको मिलेगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है। अब गुणा करना है, 2 का गुणा इससे किया, कितना हो गया है, 44 हो गया है, और 44 के अंदर मैं 4 का गुणा करूंगा, 16 हो गया है, एक हासिल, 16 एक 17। मतलब ध्यान से देखिए कि 1760 रुपए, जीरो ये लग गया ना, 1760 रुपए मुझे यहाँ से ब्याज मिला है। लेकिन मुझे क्या निकालना था, मुझे निकालना था कि वो राशि कितनी हो जाएगी, राशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट निकालना है। अमाउंट होता है मूलधन प्लस ब्याज।
तो मूलधन मेरा कितना है, यहाँ पर देखिए 4000 है और ब्याज कितना है 1760 है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर राशि हो जाएगी कितनी, 5760। क्या बात क्लियर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। क्या करा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 5000 रुपए पर एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष बाद 1500 रुपए बतौर ब्याज के प्राप्त होते हैं। 6000 रुपए का उसी दर से कितने वर्ष में 2100 रुपए ब्याज प्राप्त होगा, ये अपने को निकालना है। देखिए साथियों, दर वही है और पहली लाइन से अपने को क्लियर हुआ कि यहाँ पे अपने को दर ज्ञात करनी है, दर अपने को नहीं दे रखी है। तो अपना टारगेट क्या है कि दर जो अपने को ज्ञात करनी है और अपने को क्या दे रखा है, मूलधन। मूलधन कितना है, 5000 रुपए है और समय कितना है साथियों, 5 वर्ष है। और यहाँ पर देखिए कि जो आपको ब्याज मिल रहा है वो कितना है, 1500 है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा ही कितना है, 1500 है। तो सिंपल सी बात है, आपको रेट निकालनी है। क्या होता है कि ब्याज इंटू 100 अपॉन में क्या हो जाएगा कि मूलधन इंटू समय। ये सभी अपने को पता है तो डायरेक्टली अपन यहाँ पे निकाल सकते हैं कि R इक्वल टू ऐसा ही कितना है, 1500 है इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन में देखिए मूलधन, मूलधन कितना है, 5000 है और समय कितना है, 5 वर्ष है। अब जिस संख्या से कट रहे हैं उसे काट दीजिए। क्या हो जाएगा कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया है और 5 से कैंसिल हो जाएगा 15 कितनी बार, 3 बार। और इस 5 से कैंसिल हो जाएगा 10 कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर मुझे रेट मिली है कितनी है, 6% है। क्या बात क्लियर है? तो रेट आ गई है अपने पास में कितनी है, 6% है। और क्वेश्चन को आगे पढ़े हैं तो आपको यहाँ पर मिलेगा, देखिए 6000 रुपए मतलब मूलधन कितना हो गया है, 6000 का उसी दर से, मतलब 6% की दर से बात की जा रही है। कितने समय में, मतलब अपना टारगेट क्या है, समय। कितने समय में मतलब कितने वर्ष में 2100 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। तो ब्याज मेरे पास में है कितना है, 2100। बड़ा इजी क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ पर देखिए साथियों, मुझे समय निकालना है। समय इक्वल टू क्या होता है कि ब्याज इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू रेट। मान रखिए आंसर आ जाएगा। ब्याज कितना है, 2100 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपन में देखिए मूलधन कितना है साथियों, मूलधन है 6000 रुपए इंटू दर कितनी है, दर कितनी है, 6 है। ठीक है, अब जो कट रहा है उसे काट दीजिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया है। 3 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा, 7 या 21 70 हो गया है। 3 से काट दूंगा कितनी बार कटेगा, 3 दूनी 6। 2 से काटता हूँ कितनी बार कटेगा, 35 बार। क्लियर है? तो यहाँ पर देखेंगे आप कि t इक्वल टू क्या आ गया है कि 35/6 आ गया है। 35 में 6 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 6 पंजे 30 और कितने रहे शेषफल 5, तो 5 बटे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 5 सही 5/6 वर्ष का समय लगेगा 6000 मूलधन पर 2100 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए। दर क्या है, 6% है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। 1500 रुपए को 10% साधारण ब्याज पर दिया गया, कुछ समय बाद 600 रुपए ब्याज मिला। 2500 रुपए उतने ही वर्ष के लिए दिए गए तो बतौर ब्याज 1200 रुपए मिले, तो ब्याज की दर क्या होगी, अपने को निकालना है। क्लियर? देखिए यहाँ पर रेट है, अपने को समय निकालना है। टारगेट हो गया है अपना समय। मूलधन अपने को दे रखा है कितना है, 1500 है। रेट अपने को दे रखी है कितनी है, 10% है। अब देखिए ब्याज भी अपने को दे रखा है, ब्याज कितना है, 600 रुपए है। पर यहां से मैं निकाल सकता हूँ समय। समय इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ब्याज, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा कि ब्याज इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू दर। क्लियर है? अब देखिए यहीं पे निकाल लेते हैं। ब्याज कितना है मेरे पास में, 600 है इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन में मूलधन कितना है, 1500 है इंटू दर कितनी है, 10% है। ध्यान दीजिएगा साथियों यहाँ पर कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अब 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 15 से कट गया है कितनी बार, 4 बार। तो यहां से मुझे मिला कि समय कितना है, 4 वर्ष है।
समय कितना है 4 वर्ष है। क्लियर। अब उसने क्या कहा, साथियों, उतने ही वर्ष के लिए, मतलब जो समय अपन ने निकाला है उतने ही वर्ष के लिए बात कर रहा है, मतलब कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए 1200 रुपये ब्याज मिल रहे हैं। तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। मूलधन कितना है, 25 रुपए है। ब्याज कितना है, 1200 है। दर अपने को निकालनी है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। मूलधन कितना हो जाएगा यहाँ पर 2500। बात वही है साथियों, क्वेश्चन उसी प्रकार का है जैसे अपन ने पहले कर रखे हैं, लेकिन यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है ना। देखिए अब देखिए साथियों, समय हो गया है 4 वर्ष, मूलधन हो गया है 2500, रेट मुझे निकालनी है यहाँ पर, और ब्याज मुझे यहाँ पर दे रखा है कितना है, 1200 रुपए है। तो रेट कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा ही इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपॉन में देखिए क्या आएगा, आर के अलावा, तो मूलधन इंटू क्या हो जाएगा, समय। तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसा ही कितना है, 1200 है, इंटू क्या हो जाएगा, 100। अपॉन में मूलधन देखिए, मूलधन कितना है, 2500 है, इंटू समय कितना है, 4 वर्ष है। क्वेश्चन खत्म हो गया। यहाँ पर देखिए कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, और 25 से कट जाएगा 100 कितनी बार, 4 बार, 4 से 4 कैंसिल हो गया है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं जो रेट है वो कितनी है, 12% है। मुझे उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोई राशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि साधारण ब्याज की दर 3% अधिक होती है तो 105 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। तो मूल राशि क्या है, अपने को निकालनी है। अब यहाँ पर देखिए साथियों के समय कितना है, 5 वर्ष है, और प्रत्येक वर्ष की जो दर है वो कितनी है, 3% है, और 3% जो ब्याज की दर है पहले से अधिक मिल रही है, जिसके कारण अपने को 105 रुपए अधिक प्राप्त हो रहे हैं। बात क्लियर है। दर बड़ी है इसलिए 105 रुपए अपने को अधिक प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन 105 रुपए है वो टोटल है, और ये जो दर है वो 1 वर्ष की है। और वर्ष कितने हैं, 5 वर्ष, तो 1 वर्ष के 3% है अधिक मिलते हैं 1 वर्ष में। 1 वर्ष में 3% अधिक मिलते हैं, तो 5 वर्ष में कितने मिलेंगे, 5 15 15%। तो यहाँ पर देखिए कि 15% का जो मान है वो कितना है, कितना अधिक मिल रहा है रुपए के अंदर, 105। क्वेश्चन खत्म हो गया। तो 15% इक्वल टू कितना हो गया है, 105 हो गया है। तो 1% बना लूंगा मैं यहाँ से। 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 105 बट्टे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 105 के अंदर 15 का भाग कितनी बार जाएगा, 7 पर जाएगा, 15 7 105। तो 1% का जो मान है वो मिल गया है, कितना है, 7 है। मुझे निकालना है कितना, 100%। तो 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा कि 7 इंटू 100 इक्वल में कितना आ गया है, 700। बात क्लियर है। तो सही आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। क्या कह रहा है क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 1200 रुपए के 1488 रुपए हो जाते हैं। यदि साधारण ब्याज की दर 3% बढ़ जाती है तो वह राशि कितनी हो जाएगी। साथियों देखिए यहाँ पर देखिए समय कितना है, 4 वर्ष है। क्लियर बात है। और मूलधन कितना है अपना, 1200 रुपए है। और यहाँ पर देखिए ब्याज में निकाल सकता हूँ कैसे, कि 1200 रुपए थे और हो गए कितने हैं, 1488। तो यहाँ पर देखिए ये 1488 में से मैं 1200 निकाल दूंगा, तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 288। तो ब्याज मिल गया है कितना है, 288 है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, रेट। क्या बात क्लियर है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों, की ब्याज इंटू 100 अपन में क्या आ जाएगा, मूलधन इंटू समय। अगर मैं ये मान इसमें पुट करूं तो आप देखेंगे अपने को मिलेगा कि R इक्वल टू ऐसा ही कितना है मेरे पास में, 288 है, इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अपन में देखिए मूलधन कितना है मेरे पास में, 1200 है, इंटू समय कितना है मेरे पास में, 4 वर्ष है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया है, 4 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 728, और 4 दूनी 8, मतलब 72 बार। अब यहाँ पर और देखिएगा कि 12 से 72 कट जाएंगे कितनी बार, 6 बार, 12 संग 72। तो रेट कितनी आ गई है, 6%। अब कह रहे हैं वो कि 3% अगर रेट बढ़ा दे तो यहाँ पर देखा गया साथियों की रेट है वो कितनी है, 6% है। और इस 6% में अपन बढ़ा रहे हैं रेट कितनी, 3%, कितनी हो जाएगी, 9%। जब रेट 9% हो, समय वही है, मूलधन वही है, तो अपने को बताना है कितना हो जाएगा। देखिए साथियों
कितना हो जाएगा, मतलब मिश्रित धन निकालना है तो उसके लिए अपने को निकालना होगा ब्याज। ब्याज क्या हो जाएगा, अपन जानते हैं कि एस आई इक्वल टू क्या होता है, पी आर टी बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब देखिए मूलधन कितना है मेरे पास में, 1200 है, और पी आर दर कितनी है, 9 है, और समय कितना है, 4 वर्ष है। अपॉन में कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब देखिए साथियों कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए हैं। अब 9 का गुणा किया 4 से, कितना हो गया है, 36 हो गया है। उसमें 12 का मुझे गुणा करना है, तो 6 दूनी 12, एक हासिल, 3 दूनी 6, एक 7, और कितना हो गया है, 6 और 3, 2, 7 और 6 कितने हो गए हैं, 13, एक हासिल, कितना आ गया है, 432। तो ब्याज मिला है मुझे कितना, 432 मिला है। और मुझे ब्याज थोड़ी निकालना है, मुझे बताना है कितनी राशि हो गई, मतलब मिश्र धन निकालना, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है साथियों कि ब्याज प्लस आप मूलधन कहो या मूलधन प्लस ब्याज कहो, एक ही बात है। तो यहाँ पर देखिए ब्याज कितना है मेरे पास में, 432 है, उसमें जोड़ दो मूलधन कितना है मेरे पास में, 1200 है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 1632 में अपना सही आंसर हो जाएगा कि जो 1200 रुपए की राशि है वो अगर 3% अपन रेट बढ़ाते हैं तो 4 वर्ष के अंदर वो कितनी हो जाएगी, 1632 हो जाएगी। मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे विश्वास है साथियों कि आज अपन इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन किए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें।